तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का एक दूसरा अलग से लेसन फिजिक्स स्केल पे शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स स्केल जो मनमोहन सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं जिस पे, तो ये आपका जो दूसरा लेसन सेकंड, जिसका नाम है विलियन। अंग्रेजी में कहते हैं इसको सॉल्यूशन, अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। तो विलियन नाम का लेसन हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जो आपको फिजिक्स स्केल पे इसकी सारी वीडियो मिलती रहेगी। पहला लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर आपके विलियन लेसन के लिए। आपकी बुक में सेकंड लेसन है विलियन। विलियन शब्द हमने सुना है, काफ़ी बार सुना है। विलियन को हम परिभाषित करें तो इसमें विलेय प्लस विलायक, ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारा विलियन बनाती हैं। विलेय प्लस विलायक, विलेय और विलायक दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? विलियन बनाएंगे। विलियन को हम बाद में कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपने सिंपल तरीके से इसको परिभाषित कर रहे हैं। विलेय कौन होगा? विलेय यानी यहाँ पे विलेय एक पदार्थ होगा, विलायक एक पदार्थ होगा, ठीक है। तो विलेय जो है हमारा, वो कौन सा पदार्थ होगा? जो कम मात्रा में होगा, कम मात्रा में होगा। वो पदार्थ जो कम मात्रा में होगा वो विलेय है, और जो अधिक मात्रा में होगा वो हमारा विलायक है। अधिक मात्रा में जो पदार्थ होगा वो हमारा विलायक है। और विलायक की एक खासियत है, विलायक जो है वो भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। जैसे नमक विलेय लिया हमने, जिसको जल में डाला तो हमारा जलीय विलयन बन गया, जलीय विलयन बन गया। तो नमक यहाँ पर विलेय है, जल यहाँ पर विलायक है, और दोनों मिलकर जलीय विलयन बना रहे हैं। इसकी भौतिक अवस्था लिक्विड है, इसकी भौतिक अवस्था सॉलिड है। तो यहाँ पर विलयन की भौतिक अवस्था क्या रह जाती है? लिक्विड। इसका मतलब जो जल है उसी भौतिक अवस्था का हमारा विलयन रह जाता है, अर्थात जल जो है वो भौतिक अवस्था का निर्धारण कर रहा है, यानी हमारा जो विलायक है वो भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। तो इसी प्रकार चीनी को हम जल में डाल दें तो चीनी का विलयन बन जाएगा। तो ये हमारा विलेय है, ये विलायक है, और ये आपका चीनी का विलयन जो लिक्विड रहेगा, इसकी भौतिक अवस्था जो है विलायक की, वो विलयन की भौतिक अवस्था होगी। यानी हमारा विलायक जो है वो विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कर रहा है। तो इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए। वैसे तो विलयन के बारे में कोई किसी प्रकार की डाउट नहीं होना चाहिए। कई पदार्थ आपस में मिले हुए हैं तो भी उसको हम विलयन कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस लेसन में
केवल द्विअंगी विलयन की बात करेंगे। द्विअंगी विलयन जिसमें दो ही पदार्थ हो, दो पदार्थ हो, जैसे नमक और जल, ये दो पदार्थ हैं शुद्ध पदार्थ जिनको मिलाने से द्विअंगी विलयन बनता है। हम ऐसे ही विलयनों की यहाँ पर बात करेंगे, हम ऐसे ही विलयनों की यहाँ पर बात करेंगे, द्विअंगी विलयन ओनली, द्विअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन भी होता है जिसमें तीन पदार्थ हों, जैसे नमक, चीनी, जल। इसी प्रकार चार पदार्थ भी हो सकते हैं, उसको चतुष्क विलयन कह सकते हैं अपने। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना जरूरी है, नोट, खास नोट ये है कि केवल हम यहाँ पर द्विअंगी विलयन की बात करेंगे जिसमें केवल दो पदार्थ हो, एक हमारा विलेय हो, एक हमारा विलायक हो। विलायक अधिक मात्रा में होगा, विलेय कम मात्रा में होगा। ऐसे विलयन की हम बात करेंगे पूरे लेसन के दौरान, पूरे लेसन के दौरान हम ऐसे विलयनों की बात करते हैं जिसमें दो ही पदार्थ हो, यानी हमारा द्विअंगी विलयन हो। आगे देखते हैं। तो विलेय की परिभाषा हो गई, जो कम मात्रा में पदार्थ होगा वो विलेय है, और जो अधिक मात्रा में पदार्थ होगा वो विलायक है। और विलायक जो है वो विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करेगा। यहाँ पर हम कुछ संकेत पहले से दे देते हैं। विलायक को A से रिप्रेजेंट किया जाएगा और विलेय को B से, विलेय को B से रिप्रेजेंट करेंगे और विलायक को A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस लेसन में क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं उन सब बातों को समराइज करते हैं कि हम यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो पूरा का पूरा लेसन हमारे कंट्रोल में रहता है कि ये हम एक क्रमानुसार इस लेसन के टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हमारे यहाँ पे पढ़ने के लिए है। तो आप देखिए, पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम सांद्रता। सांद्रता हम पढ़ चुके हैं 11वीं कक्षा में, इसके बारे में बात करूंगा मैं। सांद्रता एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसके अंदर मेनली यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे वो ठोस की, सबसे पहले गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता। इस टॉपिक के अंदर हेनरी का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेनरी नियम। इस टॉपिक के अंदर हेनरी का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद हमारा होगा द्रव द्रव विलयन, जिसमें एक टॉपिक आता है, बहुत ही दो टॉपिक आते हैं इजी, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। और एक इसमें स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी। चौथा टॉपिक इसमें होगा अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म। इस टॉपिक को हम आगे समराइज करेंगे कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। अणु संख्या गुणधर्म में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, इसको आगे हम समराइज करेंगे। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले सांद्रता, गैस की द्रव में विलेयता पर जो भी बातें हैं वो पढ़ेंगे। द्रव द्रव विलयन, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, स्थिर क्वाथी और अणु संख्या गुणधर्म।
देख लें इसको थोड़ा। तो मैं सांद्रता की बात करता हूं। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से हम सांद्रता की बात करेंगे। हम पढ़ चुके हैं सांद्रता। सांद्रता होती है विलायक या विलयन में विलेय की मात्रा। विलायक या विलयन में विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। सांद्रता कहते हैं। विलायक या विलयन में विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता के कई रूप हैं। सांद्रता के कई रूप हैं। सांद्रता के रूप यानी कई तरीके से व्यक्त किया जाता है सांद्रता को। एक तरह से ये भौतिक राशियां ही हैं सांद्रता के लिए। जैसे मोलरता हमने पढ़ी है 11वीं में, मोललता ये भी पढ़ा है हमने 11वीं में। एक हमने नॉर्मलता भी पढ़ा था, नॉर्मलता। इसके साथ साथ हमने मोल अंश भी पढ़ा और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था ppm, पार्ट पर मिलियन। ये सब कुछ हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था। इनका उपयोग 12वीं में भी होगा। जैसे इन तीनों का उपयोग जो है 12वीं में होगा। एक बार आप इनको 11वीं कक्षा में जो करवाया गया है वो आप पढ़ लें। उसके बाद जैसे ही आगे टाइम मिलेगा हम लोग इसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसमें एक और होता है द्रव्यमान प्रतिशत। ये आपके 12th क्लास में इस साल है, द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, लेकिन इनका भी यूज हो रहा है इस लेसन में, इसलिए इनको भी पढ़ना जरूरी है। मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोलंस। नॉर्मलता को एक बार छोड़ दें, मोलरता, मोललता, मोलंस, इनके जो फॉर्मूले हैं, इनके जो सूत्र हैं वो मैं लिखा देता हूँ। और द्रव्यमान प्रतिशत हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सांद्रता का जो ये टॉपिक है, इससे पहले हम विलयन के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। ये सांद्रता को एक बार मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। विलायक या विलयन में विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। सांद्रता के जो रूप हैं मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोलंस, ppm, द्रव्यमान प्रतिशत, यानी मोलरता को बड़े m से शो करते हैं, व्यक्त करते हैं, और इसको स्मॉल m से, नॉर्मलता को n से, मोलंस को x से व्यक्त करते हैं। इसको मैं अभी यहीं छोड़ रहा हूँ। इसको हमने यहाँ से शुरू करना है एक बार, द्रव्यमान प्रतिशत से। इससे पहले हम विलयन के बारे में कुछ और बातें जानते हैं, यानी हम पहले विलयन का वर्गीकरण करेंगे। विलयन का वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण। विलयन का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार का हमारा विलयन होता है। गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और इसके साथ ठोस विलयन। गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन, ठोस विलयन। तो ये 3 तरह के विलयन हम देखते हैं। यानी
ऐसे विलयन जिनकी भौतिक अवस्था गैस रहती है, गैसीय विलयन है। ऐसे विलयन जिनकी भौतिक अवस्था द्रव रहती है, द्रवीय विलयन है। ऐसे विलयन जिनकी भौतिक अवस्था ठोस रहती है, ठोस विलयन है। अभी आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर विलयन में हमने तो कोई द्रव लेके और उसमें कोई ठोस डाल दिया, वो विलयन बन गया। ऐसे ही विलयन की हमने बात की है और ऐसे ही हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि कोई द्रव के अंदर पदार्थ डाल दे और विलयन बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विलयन ठोस भी हो सकता है, विलयन द्रव भी हो सकता है, विलयन गैस भी हो सकता है। तो हम इस वर्गीकरण को इस प्रकार से देखते हैं। देखो, हम यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं। सारणी में यहाँ पे लेंगे विलेय, यहाँ लेंगे विलायक, थोड़ा इधर करते हैं, विलेय, यहाँ लेंगे विलायक और यहाँ लेंगे अपने विलयन का प्रकार कैसा है और उदाहरण। तो इसमें पहला जो विलयन है वो अपने ले लेते हैं। चलो एक बार अपने द्रव विलयन की बात कर लेते हैं। द्रव द्रव द्रव, 2 3। द्रव में द्रव, द्रव में ठोस और द्रव में गैस। ये तीनों विलयन जो है वो क्या होंगे भी? द्रवीय विलयन होंगे, द्रवीय विलयन होंगे तीनों ही। क्योंकि विलायक ने भौतिक अवस्था का निर्धारण करना है, जो भी विलयन बनेगा उसकी भौतिक अवस्था द्रव रहेगी। यहाँ पे द्रव विलयन, द्रव विलयन, द्रव विलयन। उदाहरण देखें तो अल्कोहल प्लस जल, शाम को बनता है ये विलयन। अल्कोहल प्लस जल, शाम को ये विलयन बनता है। द्रव में ठोस, नमक का जलीय विलयन। ये अल्कोहल भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, नमक सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, लेकिन लिक्विड इसमें द्रवीय जलीय विलयन बन जाएगा। द्रव में गैस, जल में घुली O2। एक बार सिंपल उदाहरण देखते हैं। जल में घुली O2, जल में ऑक्सीजन घुली रहती है, क्यों घुलती है आगे बात करेंगे। तो ये तीन हमारे जो विलयन है वो द्रवीय विलयन है, जिनके उदाहरण आपने देखे। अल्कोहल प्लस जल, द्रव में द्रव का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन, नमक का जलीय विलयन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन यानी ये गैस है और ये लिक्विड है। तो ये हमारे जो हैं वो तीन द्रवीय विलयन है। इसके बाद तीन द्रवीय विलयनों के बाद तीन ठोस विलयनों की बात करते हैं। यानी विलायक को अपने ठोस लेते हैं, 4th, 5th, 6th। ठोस ठोस ठोस, ठोस में ठोस, ठोस में द्रव और ठोस में गैस। ये सारे के सारे विलयन होंगे ठोस विलयन। ठोस में ठोस का विलयन, देखो मिश्र धातुएं होती हैं, ये उदाहरण है इसका। 2 धातुओं को मिलाया जाता है। मिश्र धातुएं आगे पढ़ेंगे हम डी ब्लॉक में। तो 2 धातुओं या 3 धातुओं को आपस में मिलाकर, आपस में पूर्णतः मिक्स करके, अच्छी तरह से मिक्स करके मिश्र धातु बनाई जाती हैं। तो ये जो है ठोस विलयन का, ठोस में ठोस का विलयन का उदाहरण है। क्योंकि धातुएं तो ठोस होती हैं, 2 धातुओं को मिलाएंगे तो दोनों धातुएं ठोस होगी, गर्म करके अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स कर देंगे। ठोस में द्रव, ठोस में द्रव, ये एक हम पढ़ते हैं सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। ठोस में द्रव यानी ये आपका धातु ठोस होती है और
इसमें पारा मिला दिया जाता है। पारा लिक्विड धातु है, आप जानते हैं पारा क्या होता है, लिक्विड धातु होती है। ये ठोस के अंदर मिला दी जाती है थोड़ी मात्रा में, तो सोडियम के अंदर ये मिक्स होकर ठोस विलयन बन जाता है। ठोस के अंदर गैस, ये हम एक अंतराकाशी यौगिक पढ़ेंगे डी ब्लॉक में, अंतराकाशी यौगिक जो डी ब्लॉक में पढ़े जाएंगे, ठीक है। इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे डी ब्लॉक में। जैसे कोई धातु है, उसमें हाइड्रोजन गैस मिलाने से कैसे मिलाते हैं, कैसे अंतराकाशी यौगिक बनते हैं, इसके बारे में हम स्पेशली बात करेंगे। आगे लास्ट में बात कर लेंगे इसकी कि अंतराकाशी यौगिक कैसे बनते हैं। वो इसका उदाहरण है कि धातु के अंदर गैस जो है वो कैसे घुल जाती है, ये हम स्पेशली बात करेंगे। या फिर इसका एक उदाहरण और भी है जो कि अपने सरफेस केमिस्ट्री नाम का लेसन है, पृष्ठ रसायन के अंदर पढ़ा जाएगा। ये उदाहरण आगे हमारे को देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ठोस विलयन है। मिश्र धातुएं ठोस में ठोस मिलाकर बनाई गई हैं। ठोस धातु एक लिक्विड धातु ली तो ठोस में द्रव का विलयन बन गया, और ठोस में गैस का अंतराकाशी यौगिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे तीन जो हैं ठोस विलयन है। इसके बाद इसमें हमारा जो रह गया वो गैस विलयन, गैस गैस गैस, विलायक तीनों में गैस, तो गैसीय विलयन बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा। ठोस, द्रव, गैस। तो गैस में ठोस का एक बढ़िया सा उदाहरण बताते हैं। गैस में ठोस, जैसे नाइट्रोजन गैस के अंदर कपूर मिला दिया जाए। कपूर भाई उद्रपातित होता है, कपूर सॉलिड होता है, ठोस होता है, यह गैस होता है। कपूर को जब मिलाया जाएगा नाइट्रोजन गैस में कपूर, तो ये सॉलिड होता है, और ये सीधा किस में चेंज होता है, कपूर गैस में, कपूर गैस में चेंज हो जाता है और नाइट्रोजन गैस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ये जो विलयन बनता है नाइट्रोजन गैस में कपूर का, इसको हम गैसीय विलयन, गैस में सॉरी नहीं ठीक है, गैस में ठोस का विलयन बोला जाएगा। गैस के अंदर ठोस का विलयन, कपूर ठोस था और गैस बढ़ के उद्रपातित होकर गैस बन के ये नाइट्रोजन गैस में मिक्स हो गया है। ये जो विलयन बना है वो गैस में ठोस का विलयन है, ठोस विलेय और गैस विलायक। इसके बाद इसी प्रकार से एक विलयन और लें, गैस में द्रव का विलयन, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये लिक्विड होता है और ये गैस है। तो लिक्विड क्लोरोफॉर्म को जैसे ही गैस में मिलाएंगे तो ये वाष्पशील होता है। आपका जो नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे ये वाष्पशील होता है, ये लिक्विड से वाष्प बन जाता है, गैस बन जाता है, तो इस गैस के अंदर मिक्स हो जाएगा। इस तरह से दो पदार्थों का एक समांगी विलयन बनेगा, यानी एक दूसरे में पूर्णतः मिक्स हो जाएगा। ये क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये जो हमारा विलयन बनेगा वो गैसीय विलयन है। अच्छा, इसके बाद गैस में गैस का विलयन, तो दो गैसों को मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिला दी, वायु जो है वायु गैस का गैस में ही विलयन है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो गैसों को मिला दो। कपूर सॉलिड होता है, ये उद्रपातित होकर गैस बन जाता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस में मिक्स हो जाएगा। और क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, ये भी गैस बनकर नाइट्रोजन गैस में मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से गैसीय विलयन बनेंगे। थैंक यू। अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे।